आज एक ऐसा कंट्री है जो मिडिल क्लास के लिए क्वाइटली अपने डोर्स ओपन कर रही है। ना यूएसए जैसा महंगा और ना ही ऑस्ट्रेलिया जैसा कॉम्प्लिकेटेड। वो कंट्री है जापान। लेकिन अगर आपको लगता है कि जापान जाने का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड, महंगा या बिना आइल्स के पॉसिबल नहीं है, तो आज मैं दीपिका सिंह आपको जापान का सबसे सेफ, लीगल और रियलिस्टिक स्टूडेंट रूट स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले जापान में एंट्री कैसे लेनी है। जापान में ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जापानीज लैंग्वेज प्रोग्राम के थ्रू एंट्री लेते हैं। ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव रूट है जिसके थ्रू आप लीगली स्टूडेंट वीज़ा पर जापान जा सकते हो। इस रूट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप पहले लैंग्वेज और जापानी सिस्टम समझते हो, फिर आगे चलकर लीगली वर्क परमिट अप्लाई करके जॉब के लिए रेडी हो जाते हो और साथ ही जापानीज यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल कोर्सेज के ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं। अब आप एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो जापानीज लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए आपका 12th पास होना मैंडेटरी होता है। जनरली 50% मार्क्स में आप आराम से जापान जा सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आइल्स एंड टॉफल यहाँ मैंडेटरी नहीं होता है क्योंकि आप इंग्लिश कोर्स नहीं जापानीज लैंग्वेज स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। प्रोग्राम ड्यूरेशन भी बहुत सिंपल है। जापानीज लैंग्वेज प्रोग्राम सिर्फ 6 मंथ्स में भी आराम से कंप्लीट हो जाता है। इनटेक्स के बारे में समझते हैं। जापान में पूरे साल लैंग्वेज प्रोग्राम के इनटेक्स चलते रहते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। इसका मतलब आपको पूरे साल वेट नहीं करना पड़ता, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जापान में काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड और अफोर्डेबल जापानीज लैंग्वेज स्कूल्स अवेलेबल हैं जिनकी एवरेज ट्यूशन फीस 6 से 8 लाख रुपए पर ईयर होती है, जैसे ISI लैंग्वेज स्कूल, ARC अकेडमी, आकामोनकाई, ह्यूमन अकेडमी, टोक्यो गैलेक्सी। इन स्कूल्स में अप्लाई करने का प्रोसेस मोस्टली ऑनलाइन होता है। आप स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। एडमिशन के लिए स्कूल डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो है पासपोर्ट, रीसेंट फोटोग्राफ, 10th और 12th की मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंशियल प्रूफ। इसका मतलब है कि आपको 1 साल का पढ़ाई और रहने का खर्चा लीगली दिखाना होता है और ये पैसे जेन्युइन सोर्स से आए हों, जैसे सैलरी, बिजनेस या सेविंग्स। जनरली स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपके पेरेंट्स आपके स्पॉन्सर्स होते हैं। ये जापान गवर्नमेंट को एश्योरेंस देता है कि आप इलीगल काम पर डिपेंड नहीं करोगे, इसलिए आपको स्पॉन्सर का बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर का इनकम प्रूफ, स्पॉन्सर का ID और रिलेशनशिप प्रूफ देना होता है। इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर स्कूल आपको एडमिशन कंफर्मेशन और पेमेंट लिंक देता है जो आपके ऑफिशियल ईमेल पर 2 से 3 हफ्तों में आ जाता है। पेमेंट फीस यूजुअली 11 से 17 हजार रुपए होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो रिक्वायर्ड होती है और वो है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। COE का मतलब है कि जापान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है कि आप स्टडी पर्पस के लिए जापान आ सकते हो। आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है क्योंकि ये काम आपके कॉलेज या स्कूल को करना होता है। स्कूल आपके डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन डिटेल्स के साथ इमिग्रेशन ऑफिस में COE सबमिट करता है। COE आने में नॉर्मली 2 से 3 महीने लगते हैं, जो आपको अपने ईमेल पर मिल जाता है। COE के बाद आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो। जापान के स्टूडेंट वीज़ा इंडिया में एम्बेसी ऑफ जापान या जापानीज कॉन्सुलेट्स के थ्रू अप्लाई होता है। नीचे इसका ऑफिशियल लिंक दिया गया है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है पासपोर्ट, COE, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रीसेंट फोटोग्राफ, स्पॉन्सर का बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ, स्पॉन्सर का ID प्रूफ और रिलेशनशिप प्रूफ, स्कूल एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वीज़ा प्रोसेसिंग नॉर्मली 5 से 10 दिनों में कंप्लीट हो जाती है अगर डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो, और आपके पासपोर्ट पर आपका वीज़ा कंफर्मेशन लग जाता है। जापान पहुंचने के बाद आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है जो आपकी लीगल ID होती है। इसके बेसिस पर आप एड्रेस रजिस्ट्रेशन, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट और जॉब रिलेटेड परमिशंस कंप्लीट करते हो। स्टूडेंट वीज़ा पर आपको 28 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क अलाउड है।
इसके लिए इमिग्रेशन से परमिशन टू एंगेज इन एक्टिविटी अदर देन परमिटेड लेना होता है, जिसमें आपका पासपोर्ट, रेजिडेंस कार्ड और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगता है, जिसका प्रोसेसिंग टाइम 1 से 2 हफ्ते का होता है। लैंग्वेज प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आप जापान में डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ होती है। जॉब मिलने के बाद आप अपना स्टूडेंट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्टर करके। इसका प्रोसेस है, सबसे पहले आपको जापान की एक कंपनी से जॉब ऑफर मिलना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी ही आपकी स्पॉन्सर होती है। कंपनी जापान इमिग्रेशन ऑफिस में आपके लिए अप्लाई करती है। ये एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए। आपके डॉक्यूमेंट्स प्लस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपकी डिग्री, डिप्लोमा प्लस जॉब ऑफर से मैच होने चाहिए। इमिग्रेशन वेरीफाई करता है जॉब, सैलरी और क्वालिफिकेशन। अप्रूवल के बाद आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता है, आपको न्यू रेजिडेंस कार्ड मिलती है और आप लीगली फुल टाइम वर्क कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस में नॉर्मली 4 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है। परमानेंट रेजिडेंसी की बात करें तो 10 साल के स्टे के बाद आपको इजीली जापान की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स में बताइए, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।